मेरी 14 साल की बेटी को मेरा पति बहुत प्यार करता और कहता कि मैं तुमसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे यह सब कुछ देखकर डर लगता है क्योंकि पति का सौतेला बाप था। पति नहीं क्यों हर टाइम अपने पति को शक में निगाहों से देखती। पति ने जबरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती है। मेरे पति के नंबर पर कॉल आई कि स्कूल में आकर अपनी बेटी ले जाइए। बेटी आई तो उसकी हालत अजीब सी हो। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि एक रोज मेरी बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक किया तो उसमें टीचर ने लिखा था कि अपनी बेटी रोजाना 1 घंटा लेट आती है और आप स्कूल आएंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे कदमों तले से जमीन निकल क्योंकि मेरा पति तो बेटी को रोजाना टाइम पर स्कूल छोड़ता है था। फिर यह कैसे हो सकता है कि उसी दिन पति से छुपाकर स्कूल में चली गई। टीचर से मिली तो उसने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की ऐसी चीज दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। मैं तो अपने ही हवास खो बैठी थी। टीचर मेरी जुबानी, मेरा नाम अमरीन है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत जैसे खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया और मुझ पर रोज हाथ उठाया करता था। रोज मुझ पर बहुत जुल्म उठाया करता था और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वह छोटी छोटी बातों जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थी कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किया। तुम्हें समझ नहीं आती थी कि मुझे मार कर क्या मिलता है। मेरी शादी जब हुई थी और मुझे यह समझ आ गया था कि बेटा अब तुम जिस घर में जा रही हो उस घर में तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वह क्या क्या होता है। मैं समझती थी कि यह सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा पति मुझे मारता पीटता था, ऐसा कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता। वह मुझे ऐसे मारता था जैसे पुलिस वाला हो और कोई मुजरिम हो जिसे वह जुर्म उगलवाना चाहता। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता तो कहती थी कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी भी दे दी, मगर मेरे पति को भी शर्म नहीं आई कि ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ जुल्म कर रहा है वह भी तो उसकी बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांगे तोड़ दी और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर विदेश में रहता था वह अचानक मुझे मिलने आ गया था। उसने यह सब देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। वह मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे पति ने भी कहा कि अगर वह यह वापस गई तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मेरा भाई ने कहा तो डिवोर्स भेज दे, फिर उसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे पति ने तैश में आकर मुझे डिवोर्स दे दिया और उसके बाद मेरा भाई ने उस पर केस करवा दिया। उसने हमारी बहन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया, टांग तोड़कर खराब कर दिया। ये सब अब मैं पहले ही तरह ठीक से चल भी नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पैरों में बड़ी तकलीफ होता था और मैं लगड़ा लगड़ा कर चला करती थी। फिर भी मेरी शादी दोबारा से करवाई गई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। अब हैरान थी कि मुझ जैसी लड़की को भी दूसरी शादी हो गई। मेरा पति दूसरा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। वह देखने में बहुत ज्यादा बड़ी उम्र का भी नहीं लगता था। फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली क्योंकि वह मेरे भाई का दोस्त था। सब कुछ कह के किया एक अच्छा इंसान, इसलिए उसने शादी कर ली। हम लोग भी तसल्ली में थे कि शादी के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी। मेरा पहला पति तो मुझे बहुत मारता पीटता था, मगर यह वाला पति मेरा बहुत ख्याल रखता है। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती तो गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन पहला वाला पति तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रहती थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नजर आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। जिंदगी इसी तरह ही बीतने लगी। अब पहले पति से डिवोर्स हुई तो मेरी बेटी 5 साल की थी और आज मेरी दूसरी बेटी को 9 साल हो चुके थे। मेरी बेटी 14 साल की हो गई थी और मेरी तरह ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने 5वीं क्लास तक उसे पढ़ाया तो उसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया। मेरे पाँव के वजह से मैं ज्यादा आना जाना ही नहीं कर पाती थी। मेरा पति ही मेरी बेटी को प्यार करता था, कहता था कि वह तो उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। मेरा पति ने उसको एक नए स्कूल में एडमिशन करवा दिया। असल में मेरी बेटी 2 साल खराब भी गए हुए थे मेरे डिवोर्स और इन सारी समस्याओं से। पर अब आज बड़े स्कूल के पहले से ही पढ़ रही होती। 14 साल की अभी 8वीं क्लास में ही थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज्यादा लंबी लगती थी
अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज्यादा उम्र की लगती थी। वह कहती थी माँ लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती है। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरा पहला पति अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राजी नहीं था। तभी उसके 2 साल खराब हो गए थे। लेकिन एक यह बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था वह हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। जल्दी अपने पति को भेजा कि जाकर बेटी को ले आ, वह बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया है? उसकी भी तो यह एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। पति उसको वापस ले आना, लेकिन 2 घंटे लगा दिया। मैंने कहा 2 घंटे कहाँ लगा दिए? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबोगरीब तरह के सवाल कर रहे थे। आप आपके पापा हैं, लेकिन उसके पिछले सर्टिफिकेट पर तो किसी को और नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ। तो मुझे से स्कूल वालों ने कोई कागज साइन कराना था और फिर बच्ची से पूछा कि आपके पापा हैं। जब उसने कहा कि मेरे पापा हैं तब उसने बच्ची को मेरे हवाले किया। वहां से मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी, डॉक्टर के पास बहुत भीड़ थी। इसी सब में 2 घंटे लग गए, लेकिन अब उसकी तबीयत पहले से अच्छी है। मेरी बेटी पहले से ही अच्छी हो गई थी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी, बहुत जल्दी सो गई। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जब वह छोटी बच्ची भी थी तब भी नहीं होता था। अभी तो तब माशाअल्लाह से बड़ी हो रही है। असल परेशानी मेरी तब शुरू हुई जब अगले हफ्ते यह हुआ, दोबारा से मेरी बेटी को मेरे पति ने डॉक्टर के पास ले गए। इस बार भी मेरा पति मेरी बेटी को लेने के लिए गया। पति ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि कमजोर है, उसको खून की कमी है, उसको अच्छी खुराक दे। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जैसे पैसे की समस्या नहीं थी, अल्लाह का शुक्र था हमें किसी का मांगना नहीं पड़ता था। हमने अपने से में अच्छा भला खाना पीना था। बेटी का खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे कोई काम नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि उसको होमवर्क कम दिया करे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लिया करती थी। इसलिए पति से कहा कि उसके स्कूल की डायरी पर मेरी तरह से ये नोट लिख दो कि मैं उसको कम काम दिया करे। उसकी तबीयत आजकल बड़ी खराब है। उसने भी कॉपी पर लिख दिया था। मेरी बेटी भी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, कुछ बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी बस यही सोचकर परेशान रही हूँ कि और अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूंगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पढ़ी है, सेहत जरूरी है, जिंदगी होगी तो पढ़ाई करोगी ना। फिर उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती। वह कहती कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दो, और मुझे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था क्योंकि उसको मीट बहुत ज्यादा पसंद था। वह सब्जियां नहीं खाती थी, रात को दूध पिया करती थी। हम उसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। उस सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। पति ने कहा कि बहुत खर्चा हो रहा था। कहने लगे कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे उसने यह बहुत अच्छी बात की थी। यह बेटी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ उस बात पर हैरान थी कि हफ्ते के अंदर ही मेरी बेटी बेहोश क्यों होती है। क्योंकि एक बार तो चलो इत्तेफाक से हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ही वही क्यों बेहोश हो जाती है। मैंने उसे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम क्या स्कूल से ज्यादा काम मिलता है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेरे पति को अब वह अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा पति शाम को उसे घुमाने ले जाता और कहता कि बाहर लेकर जा रहा हूँ ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। मुझे एक बात की खुशी थी कि वह मेरी बेटी का ख्याल रखता है, मेरा भी। वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सबने कहा कि यह तुम्हारी बेटी के लिए एक अजनबी आदमी है, इसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी, उससे अच्छा है कि शादी ही ना करो। मुझे कभी कभार यह सोचकर अपने पति पर शक होने लगा था, मगर मैं ऐसा शक अपने दिमाग से नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। देखने में ही ऐसा नहीं लगता था कि मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफी इज्जत दी और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई औलाद भी नहीं दी थी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई, और वह भी हफ्ते वाले दिन। और इस बार रात को मैंने अपने बेटी के रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पर रो रही है। मैं अंदर चली गई, आखिर मेरी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। उसने कहा कि मैं बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। आज मुझे साइंस की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा उसको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है? उसने कहा कि पता है, लेकिन ऐसा ही है। मैंने दिल में सोच लिया कि
मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए, लड़कियों का स्कूल है। मेरे पति को अंदर जाने नहीं देते होंगे। वह भला उसने कौन सी बात कर सकता है। मुझे उसकी क्लास टीचर से ही खुद ही बात करनी चाहिए। उसकी तबीयत खराब है, उसको कम से कम दिया करो, काम कम से कम दिया करो, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सजा नहीं दिया करो। बीमार बंदा तो अपने आप को तो संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे पति का तनख्वाह सिर्फ 15,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। आज मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक दोस्त के कारोबार में पैसा लगाए हैं, उसने बहुत मुनाफा हो रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही बीतते गए। एक इत्तेफाक मुझे से कॉल आई कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसको ले जाइए। तो मैं अपने पति से कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, हम फिर दोनों मिलकर चलते हैं। यह जानकर मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया, इस तरह से घबरा गया कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, इस टाइम बहुत भीड़ होता है, तुम कहाँ जाओगी। मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं जा पाती, आप भी मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास भी भीड़ होता है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। मेरे पति ने सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वह मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल के कुछ काला लगता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे पति की शक्ल बता रही थी, वह मुझे कुछ बार बार झूठ बोल रहा था। कुछ चल रहा है उन दोनों बाप बेटी के बीच में। मेरा पति भी उसका साथ दे रहा था। उस उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता था, पर मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, और मेरा पति भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता था कि बच्चों के साथ मिलकर जाए। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं फोन का इंतजार नहीं करूंगी, इसी हफ्ते टाइम निकालकर खुद उसको लेने चली जाऊंगी। पता करूंगी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उसके बाद क्लास टीचर से पूछती हूँ कि उसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहाँ पंखा ना हो, या फिर उस स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रहे हैं। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है, वह क्यों स्कूल वालों ही से बहुत डरती है। अगर उसके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वह घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती, इसलिए मुझे वहां खुद ही जाकर पता करना ही चाहिए था। इसलिए मैंने जानने का इरादा कर लिया था। एक दिन मेरा पति काम पर गया हुआ था, और अभी छुट्टी के 2-3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी निपटा कर खत्म किया और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ चल गई। अजीब बात यह थी, जब से स्कूल में दाखिला करवाया था तब से मैं स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि घर के काम खत्म नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। लेकिन अब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि मुझे उस स्कूल में जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो कोई स्कूल ही नहीं है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद रिक्शे वालों को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा आपको इस ड्रग्स का तो पता चल जाएगा। तो कहने लगा जी हाँ, मैंने वहाँ बस मुझे ऐसे एड्रेस का उतार देना, स्कूल तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। रास्ते में मैं सोचे जा रही थी कि एक रिक्शा वालों को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन यह किस तरह का रिक्शे वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पहुंचे तो गली के अंदर स्कूल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करती थी उसका नाम मुझे एक बड़े से बिल्डिंग पर नजर आ गया, लेकिन यह बहुत ही पुराना था और कोई उसको पढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन मैं समझ गई कि यह स्कूल है। फिर मैंने देखा दरवाजे पर ना कोई बाहर गार्ड बैठा है, और ना ही आसपास में कोई बच्चा या कोई रेडी वाला खड़ा है दिखाई दे रहा था। वहाँ तो स्कूल जैसा कोई माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर गई और देखा तो अंदर काफी सारे कमरे थे, और वहाँ अंदर से भी स्कूल जैसा ही नहीं लग रहा था। बिल्डिंग बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस नशेड़ी से का यहाँ का बच्चों के स्कूल के अंदर क्यों बैठा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बार मैं जरूर बात करूंगी। थोड़ी देर बाद मुझे गाने की आवाज आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि ऐसा गाना था जिस पर कोई डांस कर रहा था और वह गाना गूंज रहा था। मैंने कहा कि स्कूल के अंदर गाना क्यों गूंज रहा है। फिर मेरे ध्यान में आया कि शायद 15 अगस्त आने वाली है, इसलिए किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते रहते हैं। इस लड़कियों इसी तरह के गाने पर डांस वगैरह परफॉर्म किया करती हैं, और फिर इस तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता होगा। और अभी वैसे भी 15 अगस्त आने वाली है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बेटी का क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं उसे पूछूं कि मेरी बेटी का क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी वहाँ लड़की नजर नहीं आ रही थी, और फिर मुझे एक औरत नजर आई जिसने बड़े
वाहियात कपड़े पहने हुए थे, बहुत ढेर सारा मेकअप किया था। मैंने उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, किससे मिलना है उसने आपको? मैंने कहा कि मैं जैस्मीन की क्लास कौन सी है? तो कहने लगी, कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही है दीदी? मैंने कहा कि जास्मिन कहाँ है आपको पता? वह कहने लगी, जास्मिन जो गोरी सी है, उसके गाल पर तिल थी भी है। मैंने कहा, हाँ हाँ, ये वही कहने लगी, वह अभी बिजी है। मैंने सोचा कि शायद कोई क्लास चल रही है। फिर मैंने कहा, अच्छा आप उसे बुला दीजिए। उसने कहा कि आधे घंटे बाद फ्री हो जाएगी। और आप आपकी क्या लगती है? मैंने कहा, मैं उसकी माँ हूँ। और वह औरत वहां से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वह मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे में से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था। और उस आदमी के पीछे एक लड़की भी थी जो मेरे कदमों से जमीन निकल गई, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी जास्मीन है। मैं हैरान रह गई और झटके से मुझे समझ में आ गया कि कोई स्कूल नहीं बल्कि यह तवायफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिए। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि क्या हो रहा है, या तुम यह सब क्या कर रही हो? मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी को झूठ बोलती है, सारा दिन अपनी मर्जी से कर रही है। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहां पर आई और कहने लगी, उसको क्यों मार रही हो? उसका बाप तो उसे खुशी से यहाँ लेकर आता। और फिर उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। उसने कहा, ये लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं, तुम्हारा पति भी उसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़ जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर तुम्हारी लड़की यहाँ हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा पति वसूल करता है। तुम्हारे पति ने घर का नंबर भी दिया हुआ है और कहा है कि मेरी बीवी को शक न हो। तुम बस इस तरह से बात करना, मैं को समझ जाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमें कहा था कि तुम उसकी माँ नहीं है और यह उस अपनी बच्ची है, वह अकेली ही है, इस बच्चे का मालिक है। तो मैंने कहा कि यह झूठ बोलता है, उसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो उसके साथ ऐसा थोड़ा करता। इस बात पर हंसने लगी, कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर ऐसी भी लड़कियां आती जिसके उनके अपने माँ बाप छोड़कर जाते हैं, सब गरीबी की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो उससे हमारी कोई गलती नहीं है। अपनी बेटी ले जाना तो ले जाओ और अगले हफ्ते उसे टाइम से जरूर भेज देना। मैं चुप हो गई क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा पति था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको यह भी बताया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है। अपने पति पर भी केस करवा दी। मेरा पति मेरी बेटी को यहाँ पर भेजता रहा। सारा कुछ जो मुझे पता था मुझे उनको बता दिया। किस्मत से पुलिस का बड़ा ऑफिसर खड़ा था, इसने मुझे देख लिया और मैं उसको भी सब कुछ बता दिया था। उसने जल्दी से वहां पर इंक्वायरी भेजी। उन सब लोगों ने के साथ साथ मेरा पति भी हिरासत में ले लिया गया। मेरे पति की अपनी बच्ची होती तो क्या ऐसा करता? उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मेरे अंदर शैतान जाग गया था। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था बल्कि तुम खुद शैतान हो। उसने कहा कि यह केस वापस ले लो, भले ही मुझे अपने हाथों से कोई सजा दे दो। मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा कि मैं केस वापस नहीं लूंगी, तुम भी उनके गिरोह के साथ शामिल थे, जो सजा उनको मिलेगी तुम्हें भी वही मिलेगी। मैंने उसके खिलाफ भी केस करवा दिया था। मैं जब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। यह तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना उसके सौतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ तो उस जमाने में जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ एक ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने वह मोहल्ला भी छोड़ दिया और अपने पति के साथ डिवोर्स भी ले ली। उसके बाद अपने भाई के दूसरे मोहल्ले में चली गई, जहाँ मेरी बेटी के बारे में कोई भी ना ही जानता था। वैसे तो इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चला। मैंने किसी को भी नहीं जिक्र भी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसने मुश्किल में 12वीं पास, उसके बाद भी घर बैठकर पढ़ाई करती रहती थी। मैंने उसकी शादी कर दी। उस बीच मैंने उसे किस तरह संभाला था, किस तरह संवारा, सिर्फ मैं ही जानती थी। बेचारी रातों को उठ जाती। अभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस आदमी का जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। अल्लाह ताला सब बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे और उनके नसीब अच्छा करे। आप लोग बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे दो
पति हरामी निकले। अब आप लोग बताइए, मुझे इसके आगे कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? क्या मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? अपनी बेटी के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दूं? तो आप लोग बताइए। आप मुझे लोगों का कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, आपने आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।